नवंबर के एंडिंग में ये खबर आई कि जो आपका पेपर दिसंबर में होने वाला था वो हो चुका है अब पोस्टपोन। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों को मुझे बताना है कि एस-टेट का रिजल्ट आ चुका है और एस-टेट का एग्जाम मैंने भी दिया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने सिर्फ 1 महीने में एस-टेट की तैयारी की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से मैंने अपना फॉर्म फिल किया, एडमिट कार्ड कैसे आया, सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने अपना एस-टेट का फॉर्म फिल किया, उसके बाद मुझे पता चला कि अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिल हुए थे और दिसंबर में 4 दिसंबर को, जो पहला संडे होता है दिसंबर का, उस दिन था हमारा पेपर होने वाला था। और नवंबर के एंडिंग में ये खबर आई कि जो आपका पेपर दिसंबर में होने वाला था वो हो चुका है अब पोस्टपोन। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने जब ये चीज आई है कि आपका नवंबर पेपर नहीं होने वाला है, उस टाइम तक भी मैंने किताबों को नहीं छुआ था। क्या हुआ, दिसंबर में पेपर नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हुआ कब के लिए? फेब्रुअरी के लिए। हमारे पास बचे थे पूरे 2 महीने, एक तो हमारा दिसंबर और एक जनवरी। जनवरी में मेरा बर्थडे था तो वो पूरा महीना मैं से मस्ती करना, घूमने में निकाल दिया। उसके बाद आया फेब्रुअरी। अब मैंने कहा भाई फेब्रुअरी में स्टार्टिंग में मेरा एग्जाम है और कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो देखो, अगर मेरी प्रिपरेशन नहीं थी तो फिर से एक और खबर आई और वो थी कि दोबारा से पेपर पोस्टपोन हो चुका है। उसके बाद धीरे 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 यही प्रोसेस चलता रहा और कम से कम 3 से 4 बार मेरा एस-टेट का एग्जाम पोस्टपोन होता रहा। फिर फाइनल डेट आई कि जुलाई में पेपर होने वाला है, 25 और 26 तारीख को। लेकिन क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम, फिर एस-टेट का जो सीईटी वाला एग्जाम था वो होने लगा। और उसके बाद हम बेचारे एस-टेट वालों की डेट आई 30 और 31 तारीख को और मेरा पेपर होने वाला था 31 जुलाई को। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अब बढ़िया चल रहा है। मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी जुलाई में, एक दो से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था अपनी। और जब आया एडमिट कार्ड 21 जुलाई को, तो मैंने देखा कि मेरा एडमिट कार्ड जो है वो गुड़गांव पे पड़ा है सेंटर। मैंने कहा बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, पास ही है और 37 किलोमीटर आराम से पहुंच जाऊंगी। फिर मैंने ना एडमिट कार्ड निकाला और मैंने देखा लोगों ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। देखते ना, हम लोग हर कोई करता है ऐसा, वीडियो देखते हैं कि क्या चीजें नहीं करनी है, क्या लेके जाना है सेंटर पे। तो हमें ना थोड़ा सा डर लगता है कि कुछ रह ना जाए। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो देख लेती हूँ। मैंने वीडियो देखी, वहां पे था कि एक गेजेटेड ऑफिसर के आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो मैंने कहा भाई अगर मैंने ये 4 दिन पहले मुझे पता नहीं चलता तो शायद मैं ये नहीं करवा पाती। तो अब था कि चलो भाई गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराने हैं। उसके बाद मैं पूरा अपना एरिया घूमी, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल गई तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम आपका सिग्नेचर नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको नहीं जानते। और ऐसे थोड़ी हम किसी का सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस बंदे को जानते हो जिसके आप सिग्नेचर कर रहे हो। तो भाई वो भी नहीं हो पाया मेरा। उसके बाद मैंने कहा कि यार अब क्या करें, तो लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप एसडीएम ऑफिस जाओ। तो मैं पहुंच गई एसडीएम ऑफिस। एसडीएम ऑफिस गई, उनसे मैंने बोला कि सर मेरा ये सिग्नेचर कर दो, मेरा एग्जाम है 31 को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि आधार कार्ड दिखाओ। मैंने आधार कार्ड दिखाया। वो बोलते कि ना 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 ना, इससे नहीं चलेगा क्योंकि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके पुराने वाले जहां आप रहते थे वहां का है ना, ये वाला एरिया तो नहीं है, क्योंकि उनका एरिया इस तरफ का पड़ता था। तो मैंने कहा शिट यार, अब एक और प्रॉब्लम। मैं वहां से वापस आई, उन्होंने बोला आपको रजौरी जाना पड़ेगा, वो आपका पास पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, रजौरी जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा नेक्स्ट डे कि यार अगर रजौरी में भी नहीं हुआ तो क्या होगा। अब पेपर को सिर्फ थे 2 दिन। आप लोगों को पता है पेपर से 1 हफ्ता पहले बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई, अपना रिवीजन ये वो करते हैं। लेकिन हम एस-टेट वालों ने क्या किया, 1 हफ्ते पहले हमने भाई वो ऑफिसर ढूंढने की शिद्दत लगाई है कि वो ऑफिसर मिल जाए तो हम उसके साइन करवा ले। इतना प्रॉब्लम होने के बाद मैंने नेक्स्ट डे और लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां का डॉक्टर भी चलेगा। मैंने कहा चलो ये बढ़िया बात है। मैं गई फिर डॉक्टर के सिग्नेचर करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहां गई तो पता लगा कि जो मैम सिग्नेचर करती हैं, जो डॉक्टर सिग्नेचर करता है, वो उस दिन खुद बीमार थी। और मैंने कहा शिट यार, अब क्या होगा। मैंने कहा चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। फिर मैंने को याद आया कि यही मेरा पास में मेरा स्कूल भी है जहां से मैंने 12th करी थी, मोती नगर में। तो मैं वहां गई प्रिंसिपल के पास। तो एक आंटी थी बाहर, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला ऐसे डायरेक्ट मत जाओ प्रिंसिपल के पास, क्योंकि अब चेंज हुई है, वो आपको नहीं जानती है, वो चेंज हुई है। तो जो आपकी पुरानी कोई टीचर है उनसे बोलो, वो साइन करवाएंगी। तो पुरानी टीचर्स के पास गई, उन्होंने मेरे को पहचान लिया, है ना, शुक्र है मेरी शक्ल ज्यादा चेंज नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं साइन करवा देती हूँ। फिर बहुत मेहनत के बाद फाइनली मेरे वो साइन हो गए। मतलब पेपर का इतना स्ट्रगल नहीं था कि मैंने को पढ़ाई करनी है, पेपर क्लियर करना, नहीं। वो एक ऑफिसर के सिग्नेचर ने पूरा दिमाग खराब करके रख दिया था। लास्ट के 3-4 दिन एग्जाम से पहले मैं वही साइन करवाते करवाते ही थक गई। फिर फाइनली सिग्नेचर हो चुके थे।
उसके बाद था अब जाना था एग्जाम डे। अब एग्जाम डे था 31st को। जैसे ही आपको पता है 2-3 दिन पहले इतनी गंदी वाली बारिश हो रही थी। जब मेरा गुड़गांव सेंटर पड़ा, जैसे ही मैं एग्जाम के लिए गई, तो जैसे मैं चेक करवा रही थी उसे डिटेल, पानी की हल्की हल्की बूंदे आई और वो हल्की सी एक बूंद मेरे पेपर पे भी पड़ गई। मैंने कहा भाई अब ये बारिश होगी खतरनाक वाली। हम लोग गए सब लोग अंदर। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर बैठे, पेपर स्टार्ट हुआ, इतनी खतरनाक बारिश आने लगी। एक मेरा जब पेपर खत्म हुआ लेवल 2 वाला, तो मैं जब बाहर आई तो बाहर आप लोग मानोगे मेरे घुटनों से ऊपर ऊपर पानी था और इतनी तेज बारिश हो रही थी। सारी सारी जितनी भी गाड़ियां थी, सारे लोग थे, वो लहर रहे थे एक दूसरे का। जो लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे थे ताकि कोई डूब मतलब तैरता हुआ आगे ना बढ़ जाए। ये चीजें हुई। उसके बाद बज गए 2, यानी कि मेरा पेपर जो लेवल 1 था उसका पेपर के लिए मैं लेवल 1 का पेपर देने गई, वो भी हो गया और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बाहर आई, फिर वही बारिश वाला माहौल और उसके बाद अब पेपर हो चुका था खत्म। अब हम वहां से निकल चुके थे। तो ये सारी चीजें हुई, पूरा पेपर का क्या प्रोसेस रहा, ये वो चीजें। मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। और आप लोगों को पता है जब एस्टेट का एग्जाम होता है तो आप जैसे ही घर आते हो, आते आते आंसर की भी आ जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। तो मैं घर आई, मैंने ना आंसर की से मैच किया। सब लोग घर में पूछ रहे थे कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, रिजल्ट थोड़ी आएगा अभी। तो कह रहे क्या देख रहे हैं? मैंने कहा अरे कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि उनको बता नहीं सकती थी ना मैं कि आंसर की आ गई। मेरे से पूछ लेते तो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा नहीं ये नहीं बताऊंगी मैं। तो मैंने फिर चेक करना शुरू किया, तो मैंने देखा यार एक पेपर तो क्लियर हो गया था। दूसरा वाला पेपर का मुझे डाउट था, जो लेवल 2 था उसका मुझे डाउट इसलिए था क्योंकि लेवल 2 जो था ना उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने अपने फ्रेंड से जब वो फॉर्म फिल करवाया था तो मैंने उसको बोला कि सोशियोलॉजी लिखियो, नहीं सोशल साइंस। मैंने कहा था सोशल साइंस भरना है मेरा मेन सब्जेक्ट। उसने क्या किया, उसने मेरा मेन सब्जेक्ट गलती से हिंदी फिल कर दिया। और भाई मेरे को, मैं हिंदी अब कैसे करूंगी, वो तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है मेन। तो मुझे डर था कि यार लेवल 2 तो क्लियर होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो यार क्या ही फायदा, क्योंकि मेरे पास हिंदी थी नहीं, तो मैं आगे पढ़ा तो सकती नहीं हूँ। तो मेरे को उसकी चिंता नहीं थी। अब कल आ गया है रिजल्ट, ठीक है, कल आ गया रिजल्ट। कल मेरे को पता नहीं था कि रिजल्ट कैसे आया, क्या आया, कब आया। मैं अपना मस्त वेब सीरीज देख रही थी, मेरे भैया का कॉल आया, उन्होंने बोला कि नेहा रिजल्ट आ गया, लेवल 1 वाला जो तूने दिया था वो क्लियर हो चुका है। मैंने कहा, मेरे को कंफर्म था कि लेवल 1 तो हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा हो गया क्या क्लियर? कह रहे हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चेक करती हूँ दोबारा से। मैंने दोबारा चेक किया, लेवल 1 क्लियर था। मैंने कहा चलो भाई लेवल 2 वाला देखते हैं अब जरा कि उसका क्या हाल है। मैंने देखा लेवल 2, भाई साहब लेवल 2 भी क्लियर हो चुका था, जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था, जो गलती से बाय मिस्टेक वो फॉर्म भर गया था, और वो भी क्लियर हो चुका था। तो मेन पूरी बात ये थी कि अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम अपनी स्टडी के लिए दिया, थोड़ा सा भी अगर आप शिद्दत लगाते हैं, तो वो पेपर 101% क्लियर हो जाता है। क्योंकि 1 महीना पढ़ के मैंने बढ़िया पेपर क्लियर कर लिया, और वो भी दोनों। आप ये देखो ना, जो सब्जेक्ट मेरा मतलब ही नहीं था वो भी क्लियर हो गया। क्योंकि थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना, बिना कॉमन सेंस से कोई पेपर क्लियर नहीं होता। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है कि क्या ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं और क्या ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप वैसे ही जीत जाएंगे, ठीक है। और अब मुझे खुशी है क्योंकि हम लोग 25 और 26 तारीख को हम जाएंगे बायोमेट्रिक के लिए, और उसमें मेरा नाम भी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लिस्ट में से नाम देखकर अपना। तो अब मैं जब जाऊंगी बायोमेट्रिक के लिए, तब हम आपको एक शॉर्ट्स दिखाएंगे कि वहां पे क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें हमने करी। आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या मदद मिली और आपने इस वीडियो को देख के क्या अपनी स्ट्रैटेजी बनाई अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हमारे आने वाले टीचर्स हैं और जो सर है वो बनने वाले हैं उन सभी के लिए, कि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका पेपर 101% क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताना कि किस एस्टेट वाले बच्चे के पास ये वीडियो पहुंची है, और अगर उनका भी पेपर क्लियर हो चुका है तो वो भी मेरे से शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।